अच्छा, मुझे मुझे बैर साहब ये बताइएगा कि ऐसा फिर पंजाब में क्यों नहीं होता? सिंध में तो हो रहा है, पंजाब में। और देखें, अगर तो बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनवाना है, वो ट्रेंड है या नहीं है, लेकिन अगर उनको बनवाना है तो पंजाब में आपने जीतना है। सिंध इट विल नॉट बी एन अचीवमेंट अगर पीपल्स पार्टी दोबारा से सिंध में बरसर इख्तिदार आ गई, क्योंकि वो 15 साल से आप वहां पर हैं, तो आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी, अवाम आपको दोबारा से ले आएंगे। लेकिन बाकी पाकिस्तान में क्या बनेगा पीपल्स पार्टी का, स्पेशली पंजाब? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि अगर पीपल्स पार्टी को वफाक में हुकूमत बनानी है तो हमें पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, चारों सूबों से अपनी इलेक्टोरल प्रेजेंस को मनवाना होगा। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त वाहिद सियासी लीडर पाकिस्तान का जो कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर रहा है, जो अवाम के दरमियान है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। कोई और सियासी लीडर आपको नजर नहीं आ रहा कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग कर रहा है, बार बार कह रहा हो कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करो। ना सिर्फ सूबा सिंध के अंदर, बट आपने देखा कि अभी बिलावल साहब खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया उन्होंने, और पेशावर से लेके, दीर से लेके चित्राल तक, जहां जहां बिलावल साहब गए, आपने देखा कि अवाम ने बहुत पॉजिटिवली, वार्मली उनको रिस्पॉन्ड किया। और इंशाल्लाह अभी यौम तासीस का हमारा इवेंट बलूचिस्तान में, क्वेटा में होने जा रहा है, उसके बाद पंजाब का भी रुख करेंगे। हम सिर्फ एक चीज कहते हैं आदिल, कि पीपल्स पार्टी की आखिरी बार हुकूमत पंजाब के अंदर 1976 में आई थी, भुट्टो साहब के दौर में। बीबी शहीद के दौर में भी हमें पंजाब के इख्तिदार से दूर रखा गया, और उसके बाद वही चीज बाद में कंटिन्यू हुई। मैं समझता हूँ थोड़ी सी जहनों में वुसअत लाने की जरूरत है। ये जो बार बार पिछले 50 साल से प्रोपेगेंडा पीपल्स पार्टी के खिलाफ किया गया है, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमारी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ में रुकावटें जरूर क्रिएट करता है। लेकिन मैं समझता हूं कि बिलावल साहब ने पिछले 1.5 सालों में एज फॉरेन मिनिस्टर अपने आप को मनवाया दुनिया भर के सामने, और पंजाब की भी जो पब्लिक है, जो वहां की अवाम है, उसके सामने एक ऐसा नौजवान कायद आया है जो अवाम के मसाइल की बात कर रहा है, जो महंगाई के इशूज की बात कर रहा है, जो दहशतगर्दी की बात कर रहा है, नौजवानों को रोजगार दिलाने की बात कर रहा है। ठीक है। अब ये जिस नौजवान लीडर की आप बात कर रहे हैं और आप उसको प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर पिच कर रहे हैं, जब जरदारी साहब इतना डैमेजिंग इंटरव्यू देंगे, और मैं बिल्कुल एक आजाद सहाफी के तौर पर, मेरा तज्जिया जिससे आप मुत्तफिक हो सकते हैं, अदम मुत्तफिक भी हो सकते हैं, मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने बिलावल साहब के साथ जो किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इट वॉज डैमेजिंग फॉर हिज पॉलिटिकल कैरियर। जो रिदम बिलावल ने बनाई थी, जो केपी में जो जलसे हुए थे, बड़े स्पेशली चतराल में लोग रो रहे हैं उनको देख के। उन्हें शायद जुल्फिकार अली भुट्टो से अकीदत थी, वो बिलावल भुट्टो को अपने दरमियान रख रहे थे। इधर से जी ऐसा इंटरव्यू आता है कि अब आप कैसे पंजाब में पिच करेंगे बिलावल साहब को? आगे से आपके मुखालिफिन कहेंगे वो ट्रेंड ही नहीं है, अपने वालिद साहब उन्हें ऐसा कह रहे हैं। चले, मैं शुक्रगुजार हूं कि कम से कम इस तनकीद वाले सवाल के इब्तिदा में आपने इस बात का एतराफ़ किया कि बिलावल साहब को खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। तो ये हमारी मैं आपको बताता हूं, चतराल में जो उनकी रिसेप्शन थी, जो पिशावर में थी, जो नौशहरा में थी, मैं उनकी वीडियोस देख चुका हूं। तो जी तो वेल डन ऑन दैट। ये उस सवाल, जरदारी साहब ने फिर जो किया, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, आदिल, ये उस सवाल का जवाब है जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में महदूद हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि उस सवाल का जवाब है कि नहीं, पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद है, लोगों को मोबिलाइज करने की जरूरत है, एक्टिव पॉलिटिक्स करने की जरूरत है, लेवल प्लेइंग फील्ड होने की जरूरत है। तमाम चीजें इंशाल्लाह हो जाएंगी। जहां तक जरदारी साहब का इंटरव्यू है, देखिए, इंसान कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता है। मेरे ख्याल में आपके वालिद साहब, आपके बारे में, आपके तमाम, आपको मैं पिछले 8-10 साल से टीवी पे प्रोग्राम होस्ट करते हुए देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में वालिद साहब आज भी जब आपके प्रोग्राम को देखेंगे या आपका कोई बुजुर्ग देखेगा तो जरूर कहेगा, नहीं आदिल, आज शायद तुम इसको इस तरीके से बेहतर कर सकते थे, यार आज शायद तुम इस तरह से चीजों को बेहतर कर सकते थे। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे बारे में भी मेरे वालिदैन, मेरी वालदा जब तक हयात थी, वो कहती थी कि हाँ यार, तुम इस तरह चीजों को ठीक कर सकते थे। तो जरदारी साहब सिर्फ एक सियासी कारकुन तो नहीं है, सियासी लीडर तो नहीं है, वो एक बाप भी है। और एक बाप के पर्सपेक्टिव से नेचुरली वो कहते हैं कि बिलावल साहब और जरदारी साहब के तजुर्बे में जमीन आसमान का फर्क है। जरदारी साहब की उम्र 68 है, बिलावल साहब की उम्र गालिबन 34-35 साल है। तो नेचुरली दोनों में एक डिफरेंस तो है,
बट ये कहना इसका मकसद तो नहीं है कि बिलावल साहब लीड नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ पिछले 7-8 साल में बिलावल साहब ने बड़ा प्रोएक्टिवली पीपल्स पार्टी को लीड किया है। 2018 में कैंपेन चलाई, उसके बाद असेंबली में आने के बाद पार्लिमानी सियासत को लीड किया। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब की पार्टी, जो कि बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, वो लोग कहते थे कि नहीं इस्तीफा देके मैदान छोड़कर चले जाओ, इमरान खान को बिल्कुल ही सेफ एग्जिट दे दो। ये बिलावल साहब का नौजवान खून था, उनकी जहानत थी, जिसने कहा नहीं मैं इसको आईनी तरीके से घर भेजूंगा, और हमने इस्तीफा नहीं दिया। हमने लॉन्ग मार्च की, बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च को लीड किया, और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आईनी तरीके से वजीर आजम को घर भेजा गया।